7th from ML Agrawal, chapter 14, symmetry, exercise 14.2, question number first. Which of the following figures have rotational symmetry? Rotational means होता है मूव कराना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. इन केस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. तो हमें ये बताना है कि ये कितने बार मूव करने पे एक ही प्लेस पे आ जाएंगे. तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं. इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये कुछ आपको इस फॉर्म पे दिख रहा है. फर्स्ट नंबर आपको शेप है कुछ इस फॉर्म पे, राइट. रोटेशन का मीन्स होता है जैसे हम क्लॉकवाइज, आप वॉच तो ऑलरेडी देखे ही होंगे, जनरली अपने टाइम्स को है ना वॉचिंग करते हैं. तो ये जो मिनट हैंड है वो ऐसे मूव करती हुई जा रही है ना, तो ये आपका रोटेशन है, यही तो रोटेशन कहलाता है. तो अगर हम इसे मूव करें तो देखिए अभी ये पॉइंट पे है, तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ऐसे हुआ स्टैंड पोजीशन पे. तो स्टैंड पोजीशन पे कुछ इस फॉर्म पे दिखेगा, राइट. फिर आप इसे और डाउन करिए क्लॉकवाइज. देखिए स्टैंड फर्स्ट यहाँ आया, फिर यहाँ हो गया, फिर अब इसे और एक बार मूव करें तो ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, राइट. तो देखिए सेम हो गया ना. तो कितने बार हमने राउंड किया तो उसी जगह उसी प्लेस पे आ गया 2 राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड. क्लियर. तो इसके कितने ऑर्डर्स बने 2. तो फर्स्ट में आप राइट कर दीजिए द रोटेशनल सिमेट्री इज ऑफ ऑर्डर 2 टर्म्स. ये 2 टर्म्स आपका मूव होके उसी प्लेस पे आ गया. चलिए सेकंड देखते हैं. सेकंड को देखिए फ्लैग के अकॉर्डिंग है. सेकंड नंबर फ्लैग. ये फ्लैग कुछ इस फॉर्म पे है, एक आपका अपोजिट डायरेक्शन पे है. अगर हम इस स्टैंड पोजीशन पे करें तो ये फ्लैग यहाँ पे आ जाएगा और ये कुछ इस फेस पे दिखेगा और ये आपका सेकंड. थर्ड फिर से मूव करते हैं इधर ही. ये देखिए हमने इसे मूव कैसे किया क्लॉकवाइज. अब फिर से क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर ये डाउन साइड आ जाएगा. एक बार ये हॉरिजेंटल हुआ, देखिए ऐसे मूव करना है ऐसे, तो यहाँ पे आ गया तो ये आपको ऐसे दिखेगा. फिर इसको आप एक बार और रोटेशन करिए तो ये फ्लैग आपका डाउन साइड आ जाएगा. थोड़ा अमेजिंग करिए, जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये आपका देखिए फेस यहाँ आ जाएगा और ये टॉप में हो जाएगा. तो अगर हम पिक्चर्स को देखें, सॉरी ये थोड़ा सा इस फॉर्म पे दिखेगा, राइट. तो देखिए दोनों सेम हो गए. तो कितने टर्म्स हुए 2 टर्म्स. कितने 2 टर्म्स. तो सेम आप लिख दीजिए सिमेट्री इज ऑफ ऑर्डर 2. ये आपका आंसर हुआ. नाउ थर्ड नंबर देखिए एक ही साइड पे है, 2 फ्लैग हैं वो एक ही साइड पे हैं. तो एक साइड का आपको सिमेट्री पॉसिबल है नहीं है. क्यों? क्योंकि हम जब इसे मूव करेंगे तो ये आपका कुछ इस फॉर्म पे होगा, मतलब वो सेम वे पे रख रहा है. सिमेट्री का मीन्स होता है कि वो एक ही जैसा दिखना चाहिए. अगर हम इसे देखिए फर्स्ट मूव किए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं. एक टॉप में एक सर्कल बना, एक डाउन साइड सर्कल बना. इसको ही मूव किए टॉप एंड डाउन, मतलब टॉप डाउन की यहाँ पे बात हो रही है. जैसे यहाँ देखिए ऊपर है, एक डाउन साइड है, एक इधर आया तो इसके अपोजिट. तो मतलब ये क्या है, इनकी जो सिमेट्री बन रही है यहाँ से अगर हम देखें ऐसे करके, यहाँ से भी देखें ऐसे सिमेट्री लाइन यहाँ से, तो देखिए इक्वली पार्ट्स में दिख रहे हैं, एक टच. लेकिन यहाँ पे देखिए सेम वे पे है. तो इसको अगर हम ऐसा मूव करें फिर डाउन साइड मूव करें तो ये क्या है, एक ही वे पे जा रही हैं. तो एक ही वे पे जा रहे हैं तो इनके रोटेशनल नहीं हो रहे हैं. रोटेशन मतलब क्या होता है, रोटेट करना. अब ये रोटेट नहीं कर रही हैं. अगर ये अपोजिट होती तो ज़रूर इसका पिक्चर मतलब ऑर्डर ज़रूर बनता. रोटेशन तो हम इसे मूव कर सकते हैं पॉइंट से, लेकिन वो सेम वे पे ही जा रही हैं, तो इसका रोटेशन सिमेट्री नहीं पॉसिबल है. अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो समझ में नहीं आया. तो इसके लिए चलिए रोटेशनल सिमेट्री का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लें. ठीक है. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट जो ही बात हम कर रहे थे, विच रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. किसी एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, सच एज
हैंड ऑफ क्लॉक, जैसे हमने अभी बात किया क्लॉक वाइज। व्हील ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल के जो स्पोक होते हैं। ब्लेड ऑफ सेलिंग फैन, जो सेलिंग फैन होते हैं ऊपर के पंखा, उसके 3 ब्लेड्स होते हैं, 4 भी ब्लेड्स होते हैं, वो भी सब अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। एंड ब्लेड ऑफ विंड व्हील, जो हवा विंड एनर्जी होती है उसके भी आप अगर फैन देखेंगे तो कुछ इस तरह के होते हैं, स्टैंड पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। ऑन रोटेशन द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, और अगर वो एक बार मूव करेंगे तो ये पोजीशन यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। मतलब वो क्या है, वही पोजीशन वो दूसरा अटेंड कर लेता है, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होता कि वो चेंज हुआ है। यही है आपका आंसर कि ऑन रोटेशन द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। अब हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए चेंज आपको दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए दोनों अभी टॉप में थे, अब ये क्या हो गए, लेफ्ट राइट हो गए। लेकिन इसको गौर से देखिए, आपको ये ऊपर दिख रहा है, एक डाउन। तो जब हम स्टैंड पोजीशन पे किए तो देखिए एक इधर है, एक इसका अपोजिट है। इसमें देखिए अपोजिट अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट अपोजिट है, इसमें भी आपका अपोजिट दिख रहा है, लेकिन ये सेम वे पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए अभी ये टॉप में है, ये किस में आ गया, बॉटम में आ गया ना, तो इसलिए फेल हो गया, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं बनेंगे। क्लियर। इसके लिए हमने यहाँ पे रीज़न आपको बताया कि अगर हम उसे रोटेशन करें तो उसके किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा शुभ का सिंबल है, आप इसे कितना भी मूव कर लीजिए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वही है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कितना भी आप मूव कर लीजिए, क्या चेंजेस आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। इसे थोड़ा सा पकड़ के ऐसे मूव कर दीजिए ना, आपको ऐसे ही दिखेगा। थोड़ा और मूव कर दीजिए तो भी ऐसे दिखेगा। कैसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको आप कितना भी चेंज कर लें और उसका शेप बदल जाए, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो द रोटेशन टर्न ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट पे फिक्स्ड रहेगा, लेकिन आप कितना भी इसे रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए, लेकिन जब भी ये स्टॉप होगा आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पहले जैसे ही था। तो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन एंड रोटेशन मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी साइड से घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए या उसके अपोजिट घुमाइए। तो अब आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। So it means the rotational symmetry is of order is 0। तो आपको समझ में आ गया कि हम इसे कितना भी मूव करें पहले जैसे नहीं पाएंगे, हम इसे कितना भी मूव कर लें वैसे ही दिखेगा। क्लियर, इसे कितना भी मूव कर लें वैसे ही दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे वही है। चलिए 4th नंबर देखते हैं। एक स्क्वायर है और ये 2 डायगोनल्स हैं और एक लाइन इसके सेंटर से गई हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसे रोटेशन करें तो फर्स्ट रोटेशन अगर करें तो डायगोनल्स तो पहले से ही ड्रा कर लीजिए। डायगोनल्स जितना भी आप राउंड कर लीजिए वो ऐसे ही दिखेगा, जितना भी इसको आप पकड़ के मूव कर लीजिए आपको ऐसा लगेगा कि अरे वही है स्क्वायर में। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं होगा। जितना भी आप मूव कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो आपको ऐसे दिखेगा, इसको आप यहाँ ले आइए तो भी ऐसे ही दिखेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये लाइन अगर हम इसे थोड़ा सा मूव करें तो ये आपका स्टैंड पोजिशन पे आएगा, तो देखिए वैसे ही दिख रहा है ना सेम। अब एक बार और आप एक बार मूव करिए तो फिर वही पोजीशन पे आ जाएगा नहीं आएगा, फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से इसे आप पकड़ के मूव कर दीजिए तो फिर से वही पोजीशन। तो कितने रोटेशन हुए, 2 रोटेशन। तो यहाँ पे हो गया आपका सिमेट्री इज ऑफ ऑर्डर इज 2। क्लियर। नाउ 5th नंबर देखिए, इसमें एक ही पॉइंट है, सेम क्वेश्चन है फिर 4th की जैसे, लेकिन ये सिर्फ एक ही लाइन ड्रा किया। तो अगर हम इसे मूव करें तो क्या किसी प्रकार का चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। थोड़ा सा आपको अपोजिट ऐसा लगेगा जैसे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम इसे मूव किए तो आपको एक ही जैसे लग रहा है। सभी देखिए ये भी आपको डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन सभी आपको सेम दिख रहे हैं सेम। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसमें भी आपका ऑर्डर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जितने बार हम इसे मूव करेंगे सभी हर बार आपको डिफरेंट दिखेंगे, वो शुभ के सिंबल जैसे नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर, इसको कितना मूव हमें करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक टिक कर लीजिए। मान लीजिए हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट रोटेशन हमने किया ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये पोजीशन आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। हमको उसी पोजीशन पे पहुँचना है, ठीक है। फिर थर्ड हमने किया
तो यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट यहाँ आया, इसे क्लॉकवाइज किए तो ये पोजीशन यहाँ पे आ गई, फिर क्लॉकवाइज किए तो एक डाउन साइड आ गई, फिर आप क्लॉकवाइज किए तो ये यहाँ पे आ गई। अगला क्लॉकवाइज करेंगे तो वहीं पे पहुँच जाएगी। तो जब तक वो वहीं पे ना पहुँच जाए तो हम उसे रोटेशन नहीं बोल पाएंगे। तो पूरी तरह से राउंड हो तो एक और राउंड करिए, हमको तो वहीं जाना है ना रोटेट करते हुए। हमने अभी आपको क्या बताया कि आपको उसी पोजीशन पे जाना है। देखिए एक राउंड किए तो ऐसे पहुँचे, एक राउंड और किए तो ये सेम हो गया ना दोनों। इसमें भी देखिए इन दोनों को ये सेम हो गया ना, तभी ना हमने स्टॉप किया। अगर सेम नहीं होगा तब तक आपको वर्क करते ही रहना है। इसमें 2 रोटेशन हुए तो 2 हमने किया। इसमें हमने कितने रोटेशन किए तो हम उसी पोजीशन पे पहुँचे, 4 रोटेशन। तो आपका ऑर्डर क्या हुआ, सिमेट्री इज ऑफ ऑर्डर इज 4 रोटेशन। कितने रोटेशन, 4। नाउ 7 नंबर। अब ये पिक्चर्स थोड़ा सा हम इसी पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अभी हमने ये बताया आपको कि देखिए यहाँ से हम काउंट करते हैं तो कितने राउंड हुए, 1। पहले ये मूव करके यहाँ पे आएगा, फिर मूव करके यहाँ पे आएगा, फिर मूव करके यहाँ पे आएगा, फिर मूव करके वहाँ पे जाएगा। तो कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4। अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो ये बताइए इसमें और इसमें कोई चेंजेस है, नहीं ना। ये पिक्चर यहाँ पे है, इसको हमने रोटेट किया तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये क्यों राइट है, क्योंकि ये ट्रायंगल को गौर से देखिए, ये ट्रायंगल को, अगर ये ट्रायंगल अपोजिट डायरेक्शन उसी वे पे होता, अगर यहाँ पे हम बना दें तो रॉन्ग हो जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। आप फैन का ब्लेड तो देखे होंगे ना, एक ब्लेड अगर ऐसा बना हुआ है, फैन को आप ज़रूर देखिए कूलर का, तो दूसरा ऐसे होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे। फिर थर्ड भी आप देखोगे तो ऐसे ही बना होगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी तो एयर को ऑब्जर्व करने के बाद आपके साइड प्रेस करेगा। ठीक है, तो ये बात याद है, ब्लड का जो मूव होता है वो सेम डायरेक्शन पे होता है। अगर उसका झुकाव इधर है तो अगला टर्न भी ऐसे ही होगा, नॉट डाउट। ठीक है, फिर उसके अगला टर्न उसी के वे पे जाएगा, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर पे जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे हम एक बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे ABC है। ठीक है, अगर हम बोलें ABC को आप साइक्लिक ऑर्डर में बोलिए तो पहले आपने क्या बोला, A से B, फिर B से तो आप BC बोलेंगे, फिर C से A बोलेंगे। तो ये कहलाता है साइक्लिक ऑर्डर। यही तो है रोटेशन। तो देखिए ये पहला यहाँ मूव करके यहाँ पे आएगा, 1 रोटेशन, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा 2 रोटेशन, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा 3 रोटेशन, फिर चौथा यहाँ पे आएगा 4th रोटेशन। तो कितने आंसर हुए, 4। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, सिमेट्री इज ऑर्डर इज 4। कितने, 4। अब बात करते हैं 8 नंबर। 8 में देखिए इसका आंसर तो पहले से क्लियर है। क्यों कि आपका जो 8 नंबर है इसे गौर से देखिए, इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस पिक्चर्स को देखिए, मान लीजिए हम फिंगर रख दिए, ये आपका पिक्चर है। इसका आंसर हमने आपको बताया था ना, देखिए दोनों सेम है ये दोनों। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे है। इसको भी देखिए टॉप में एक ही डायरेक्शन पे है ना। तो अगर हम फैन में ऐसे ही ब्लेड लगा दें तो हमारा फैन हमारे साइड एयर ना दे के बैक साइड देगा। आप घर में कभी कभी देखे ही होंगे कि फैन का अगर ब्लेड अपोजिट कर दिया जाए तो एयर को पीछे की ओर देता है। तो इसका जो आंसर होगा सिमेट्री वो 0 होगा। इस ऑर्डर इज 0, 8 नंबर। अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर इट्स वेरी इजी। 9 नंबर में एक एंगल है, 2 लाइन है जो बाइसेक्ट होते हैं और एंगल है 110 डिग्री। यहाँ भी एंगल है 110 डिग्री। चलिए मूव करिए, तो इसे कितना भी आप मूव कर लीजिए वो दिखेगा तो ऐसे ही। बस ये है कि 110 यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा 110। तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, ये पोजीशन पे। तो यहाँ पे आ गया 110। अभी भी हम उसी फॉर्म पे नहीं आए हैं, एक बार और मूव करिए तो ये आ जाएगा ऊपर 110 क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, ऐसे। ये भी कैसे घूम रहा है, ऐसे ही। ठीक है, और ये आपका 110 डाउन साइड आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेम हो गए ना। तो कितने राउंड किए, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमेट्री
is order is symmetry of order is two rotation clear. नाउ x यानी 8 9 एंड 10 नंबर। अब देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर टाइप में है, इसमें कितने हैं आपके 1 2 3 4। तो श्योर है इसे मूव करने में, मान लीजिए ये हम अटेंड कर लेते हैं, इसे एक बार मूव किए तो यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट है तो ये मूव होके यहाँ पे आया, फिर मूव किए तो यहाँ पे आया, फिर मूव किए तो यहाँ पे आया, फिर वो वहीं पे चला गया। तो कितने मूव किए 4 मूव। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x नंबर में सिमेट्री इज ऑर्डर इज 4 रोटेशन क्लियर। चलिए 9 नंबर में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इसे अटेंड कर लीजिए फर्स्ट, तो इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट। अब मूव करते हैं इसे, ठीक है, उसी पोजीशन पे लाते हैं। तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आया 1, फिर वहीं पे हो गया। तो कितने मूव किए 1 2 3 4 5 एंड 6। वहीं पहुँचने के लिए कितना मूव हुआ 6। सो सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इज 6 रोटेशन क्लियर। एंड लास्ट नंबर 12, इसे मान लीजिए कोई भी एक पोजीशन, ऐसा नहीं कि हम इसी ही अटेंड करें, कोई सा भी ले लीजिए। अब इसे मूव करिए तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, और फिर वहाँ पहुँचने के लिए वहीं चला गया। तो कितने रोटेट किए 1 2 3 एंड 4। वो मतलब आपको चलना स्टार्ट जहाँ से जिस ऑर्बिट से करना है उसी ऑर्बिट पे पहुँचना है। तो कितने आप मूव करते हैं, कितने रोटेट करते हैं, उसी को काउंट करना है बस। तो आपका ये x डबल 12 नंबर आप लिख दीजिए सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इज 4 रोटेशन। कितना रोटेशन किया 4 रोटेशन। ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री और ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। हमें यहाँ पे ये चेक करना है एक से ज़्यादा ऑर्डर यानी रोटेशनल कौन कौन रखते हैं इन पिक्चर्स में से। तो फर्स्ट हमें लाइक दैट रोटेशन आपका रोम्बस होगा या तो फिर पैरेललोग्राम है, एक ट्रायंगल है, और ये है आपका काइट, और एक है सर्कल। तो इससे पहले बताने से पहले हम चलते हैं रोटेशनल की एग्जैक्ट वैल्यू पे कि रोटेशनल क्या हमें स्टेटमेंट देता है। तो देखिए आइसोसेलस को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सिमेट्री अगर ड्रा करें तो 1 सिमेट्री है, लेकिन सीधे लिखा हुआ है कि नो रोटेशनल, क्योंकि हम इसे जैसे ही मूव करेंगे ये टॉप में जाएगा तो डाउन साइड वाला लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनेगी इसकी क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके सिमेट्री आपके बन रहे हैं 1 2 एंड 3, लेकिन रोटेशनल की बात करें रोटेशनल सिमेट्री इज ऑर्डर 3। क्यों, उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर एक 3 साइड्स अगर इक्वल हैं तो भाई हम जितना भी इसे ट्रायंगल बनाएं वो एक ही जैसे दिखेगा। कैसे, ये वाला पोजीशन, ये जो एंगल है हम इसे टॉप में करते हैं तो यहाँ पे आएगा, फिर हम इसे एक और ट्रायंगल बनाए इक्विलेटरल तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। क्या तीनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 3 साइड्स इक्वल हैं, तो हम जितना भी मूव कर लें उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कितने मूव हम किए वही पोजीशन पे आने के लिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, तो कितने मूव हुए 1 1 1, तो यानी 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 3 मूव हुए। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ 3। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में यहाँ पे सीधे लिखा हुआ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों, क्योंकि जितना भी आप मूव करेंगे आपको थोड़ा सा अनइक्वल शेप दिखेगा क्लियर। उसकी वजह क्या होती है कि पैरेललोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, 90 डिग्री में होता नहीं है। अब इसे अगर हम टॉप में करें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट में ही ये फेल हो जा रहा है। देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इसलिए रॉन्ग हो जा रहा है। नो रोटेशनल सिमेट्री, ये जो लिखा हुआ है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसी तरह आइसोसेलस ट्रेपेजियम में भी बताया गया कि नो रोटेशनल सिमेट्री।
रेक्टेंगल में रोटेशनल सिमेट्री 2, क्यों? क्योंकि उसी पोजीशन पे आ जाती है। रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा 90 डिग्री। तो लेंथ अगर हम इसे जस्ट अपोजिट कर दें तो कुछ इस फॉर्म पे दिखेगा। क्लियर? अरे माफ़ कीजिएगा, पैरेललोग्राम की सिमेट्री होगी, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की होती है तो पैरेललोग्राम की ज़रूर होगी, क्योंकि टेढ़ा होने के बाद ये फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा ना। तो इसके 2 होंगे, आई थिंक 2 होंगे रोटेशनल सिमेट्री। हाँ, ये देखिए, हमने सिमेट्री बताया कि सिमेट्री नहीं होते, रोटेशनल सिमेट्री आपके 2 होते हैं, ठीक है। और इसी की फोटोकॉपी होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की भी 2 होगी। क्लियर? रोम्बस की भी 2 है रोटेशनल सिमेट्री। स्क्वायर के 4 होंगे, क्यों? क्योंकि 4 इक्वल होते हैं भाई, 4 बार आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की, अब स्क्वायर को भी हम ले लें तो भाई कितना भी आप राउंड कर लीजिए, आप वो ले लीजिए ना क्यूब, जिसमें कलर्स को सेट करते हैं, क्यूब ही होता है ना, उसको कितना भी आप रोटेट कर लीजिए वो एक ही शेप में दिखेगा। तो मान लीजिए ये साइड की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ गया, आपको नज़र नहीं आएगा, दिखेगा चारों सेम, फिर वो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितने बन जाएंगे? 4, इसलिए इसके रोटेशनल 4 होंगे। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। लास्ट और देख लीजिए काइट के बारे में। काइट की भी नो रोटेशनल सिमेट्री होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक सिमेट्री लाइन जरूर होती है लेकिन रोटेशनल नहीं होती, क्योंकि इसे आप मूव करेंगे तो ये सेम नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये आपका रोम्बस है तो इसकी सिमेट्री 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 होती है। ट्रायंगल अगर या इसकी तो कोई सिमेट्री नहीं होती, नो रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। काइट का भी हमने आपको दिखाया नहीं होती। सर्कल को आप 4 टर्म्स राउंड कर सकते हैं। कितने टर्म्स? 4। अगर ये आपका ब्लॉक है तो 1 2 3 ब्लॉक इसमें मूव करेगी। इसमें कितने मूव करेंगी? 2, याद रखिएगा। तो चलिए हम इसके आंसर राइट कर देते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ आपका राइट है। सो आंसर सेकंड, तो आप लिखिएगा फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट आपका क्या है? रोम्बस, तो आप लिखिए रोम्बस, एंड फोर्थ नंबर है आपका सर्कल। है रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा बोला गया है, मोर देन 1। अगर हम बात करें रोम्बस में कितने होते हैं, तो रोम्बस ऑफ रोटेशन आपका 2 होता है। और सर्कल, भाई सर्कल के ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सर्कल, भाई हम सर्कल को अपने से नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सर्कल ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो हैज़ मेनी रोटेशन हम लिख सकते हैं। हमें आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यों भाई? इसके इन्फिनाइट हो सकते हैं रोटेशन, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो इन्फिनाइट मतलब अनंत, जितना भी आप बना सकें। कैसे? देखिए इसमें 3 होंगे नो डाउट। इसमें कितने बने थे? 6, इसमें 4, इसमें कितने बने? 4। ये सर्कल ही तो है, ठीक है। अब तो है नहीं, इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 6, तो हम जितनी भी लाइन ड्रा करें उसके अनुसार बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमें 2 ऐसे फिगर का नाम बताना है जिसकी सिमेट्री भी सेम हो, मतलब सिमेट्री का जो नंबर हो, कितने सिमेट्री हैं, और रोटेशनल सिमेट्री दोनों के सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो चलिए सर्च करते हैं। अगर हम यहीं इसी पेज में देखें तो देखिए रोटेशनल सिमेट्री 4 है, और सिमेट्री की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 5 6। चलिए यहाँ से तो फेल हो गए। आगे देखते हैं रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और 2 रोटेशनल सिमेट्री, दोनों सेम है। यही तो आंसर है, ठीक है। जो हमें आंसर चाहिए वही आपका आंसर है। तो एक मिनट, ये भी तो राइट है ना। स्क्वायर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 4, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 तो वही आ जाएगा ना, ठीक है। 4 सिमेट्री एंड 4 रोटेशनल सिमेट्री, ये भी दोनों तो सेम है ना। तो मतलब कहने का मीन्स है इसका भी, ये भी आपका आंसर है, स्क्वायर। आगे चलते हैं रोम्बस
टू लाइन सिमेट्री, टू रोटेशनल सिमेट्री, ये भी आंसर आपका है। रेक्टेंगल, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, टू रोटेशनल सिमेट्री, ये भी आपका आंसर है। इसमें देखते हैं नो रोटेशनल, ये आपका आंसर नहीं है। पैरेललोग्राम, नो लाइन सिमेट्री, ये भी आपका आंसर नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, रोटेशनल नंबर 3 और आपका सिमेट्री 1, 2 एंड 3, ये भी आपका आंसर है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे देखते हैं आइसोसेलेस, नो रोटेशनल, ये तो फेल हो गया क्योंकि इसका रोटेशनल नहीं होता। तो आपके आंसर कितने हुए? इक्विलेटरल, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। अब आप जो चाहें वो राइट कर सकते हैं। तो आपका आंसर हुआ आंसर थर्ड। आंसर थर्ड में आप दो हमें आंसर देना है तो हम 3 दे देते हैं। रोम्बस स्क्वायर, रोम्बस और इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर have both line of symmetry and rotational symmetry। क्लियर? ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स विच हैव 4 साइड्स। अब इसमें आप सर्कल, ट्रायंगल वगैरह नाम नहीं ले सकते हैं। तो नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो आपको ऐसा बताना है जिसकी सिमेट्री भी 1 से ज़्यादा हो और रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से एबव हो, लेकिन सिर्फ किसमें? क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल में तो आपके सामने है आंसर। फर्स्ट तो स्क्वायर में भी है, रोम्बस में भी है आपका 1 से ज़्यादा, और देखें रेक्टेंगल में भी 1 से ज़्यादा है। देखिए रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा है और सिमेट्री भी 1 से एबव है। आइसोसेलेस में तो सिमेट्री है ही नहीं है, पैरेललोग्राम में भी नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं ले सकते क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। तो हमारे आंसर तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, इसी को लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आप लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 4। फर्स्ट है रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल हुआ। सेकेंड स्क्वायर विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आपका अपोजिट हुआ, अपोजिट साइड्स, इसके तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर। और थर्ड है आपका रोम्बस। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। इसका 90 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जब ये दोनों कैंसिल कट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, तब आपके 90 डिग्री ड्रा करेंगे, लेकिन इसके सभी कॉर्नर 90 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। क्लियर? ये आपका आंसर हुआ। तो आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस have both line of symmetry as well as rotational symmetry। ये आपका आंसर है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो भाई एक ही ट्रायंगल होता है जिसमें 1 से ज़्यादा सिमेट्री भी होते हैं और रोटेशनल सिमेट्री होते हैं, और किसी भी ट्रायंगल में आपका रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता सिर्फ एक को छोड़ के। वो कौन सा है? इक्विलेटरल। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें आपके सभी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर सिमेट्रिक बात करें तो इसमें सिमेट्री क्या होते हैं? 3 सिमेट्री होते हैं ट्रायंगल, ठीक है, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें सिमेट्री कितने होते हैं?
अगर हम बात करें तो एक यहाँ से जाती है, एक यहाँ से जाती है और एक यहाँ से जाती है, तो कितने हुई सिमेट्री? 3। और रोटेशनल की बात करें तो ये भी कितनी होती है? 3 ही होती हैं। 3 बार हम इसे राउंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड नंबर, अ ट्रायंगल विथ ओनली वन ऑफ सिमेट्री। हमने आपसे क्या बताया कि इक्विलेटरल में 3 आपके सिमेट्री। देखिए ट्रायंगल होते कितने टाइप्स के हैं पहले ये समझ लें। क्लियर? ट्रायंगल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट ट्रायंगल आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम इसमें पूरा क्लियर कर देते हैं। 3 लाइन सिमेट्री और 3 रोटेशनल। ठीक है, अभी हमने जो बताया 3 और 3 दोनों 3 होते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद है इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल। तो इसमें एक ही सिमेट्री होती है। कितने होती है? एक आपका सिमेट्री है और नो रोटेशनल, क्योंकि हम रिमूव करेंगे तो ये हमें सेम फॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो इसमें सिमेट्री रोटेशन होता ही नहीं है, नो होता ही नहीं। अब ये थर्ड है आपका स्केलेन। तो भाई इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ना सिमेट्री होती है और ना ही रोटेशन होता है। तो बस इसको अगर आप अपने माइंड में रख लिए तो इसके अब आपके सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें नो रोटेशन सिमेट्री होती है। ठीक है, अब भाई जब नहीं होती तो मोर देन वन की ज़रूरत ही क्या है समझने की। अ ट्रायंगल ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक किसमें सिमेट्री होती है? वो है आइसोसेलस में। किस पे होती है? आइसोसेलस में। ये आपका जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक आपकी सिमेट्री जाती है लेकिन रोटेशनल नहीं होती। तो इसमें आपका सिमेट्री क्या है? आपकी 1 है और जो रोटेशनल होती है वो होती ही नहीं है। तो रोटेशनल कितनी होती है? 0 होती नहीं है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? आपका आइसोसेलस। क्लियर? नाउ थर्ड नंबर, अ ट्रायंगल विथ नो लाइन सिमेट्री। नो लाइन सिमेट्री बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। तो आई थिंक इसका आंसर नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये रॉन्ग होगा बिकॉज हम यहाँ पे प्रूफ भी कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका गिवन है ऑलरेडी, आप यहाँ से देख सकते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, और आंसर शीट में स्केलेन ट्रायंगल दिया है। यहाँ पे साफ लिखा है कि आ स्केलेन ट्रायंगल नो लाइन सिमेट्री नो रोटेशनल सिमेट्री। ना ही लाइन सिमेट्री होती है और ना ही रोटेशनल। तो इसको आंसर हम क्या दें? अब आप ही बताइए। और इसके आंसर शीट पे आपका स्केलेन ट्रायंगल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिर भी इसका आंसर राइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ राइट कर दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये हमें पॉसिबल नहीं लगा। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल विच हैव ऑल अनइक्वल साइड्स। कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं इसकी। क्लियर? नाउ फोर्थ, अ क्वाड्रिलेटरल विथ नो लाइन सिमेट्री, जिसमें लाइन सिमेट्री हो ही ना बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। सो इसका आंसर आपके सामने है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कोई भी सिमेट्री नहीं होती लेकिन रोटेशनल कितने होते हैं? 2, जो हमने आपको बताया। तो फोर्थ नंबर हुआ आपका पैरेललोग्राम। नो लाइन सिमेट्री यानी सिमेट्री जो लाइन होती है वो आपका 0 है बट रोटेशनल 2 आपका कितना है? 2। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पैरेललोग्राम के साथ साथ हम आइसोसेलेस भी समझ लें। एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ 1 सिमेट्री 1 लाइन ऑफ सिमेट्री लेकिन रोटेशनल नहीं होते। क्लियर? अगर हम इसी के अकॉर्डिंग समझें तो ये हमारा लास्ट का आंसर है, अ क्वाड्रिलेटर विथ लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इसका जो आपका 5th नंबर है वो है आपका ट्रेपेजियम। क्लियर? आइसोसेलस ट्रेपेजियम। अब इसका आप डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम आपका कुछ इस फॉर्म पे है, क्योंकि ट्रेपेजियम का डायग्राम कुछ डिफरेंट टाइप्स में, इसको ट्रेपोजनाइड बोलते हैं। आपका ओरिजिनल डायग्राम ये है। अगर हम इसे बाइसेक्ट करें यहाँ से तो देखिए 2 पार्ट्स में ये इक्वली दिख रहे हैं। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री
तो ये हो गया। तो यहाँ पे वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए वन लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। सिमेट्री ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ फिगर, यदि आपके पास कोई फिगर है हैज़ टू और मोर देन टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जो टू लाइन से अबव हो, मतलब दो से ज़्यादा उसमें आपके लाइन सिमेट्री हो, एंड कैन इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, और उसमें वन से भी अबव क्या हो, रोटेशनल सिमेट्री। तो हमने इसे तो ऑलरेडी पहले ही आपको बताया कि इसमें एक ही ऐसा है जिसके सिमेट्री, लाइन सिमेट्री भी ज़्यादा होते हैं और रोटेशनल भी ज़्यादा होते हैं। ये तो इन्फिनाइट भी हो सकते हैं। वो कौन सा डायग्राम है, सर्कल। तो इससे बेस्ट आपका आंसर कुछ भी नहीं हो सकता, सर्कल। तो आंसर 6 में आप करिए, इफ इट हैज़ टू आर मोर देन लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, देन, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट करिए यस इट कैन हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन कर लीजिए, मोर देन वन। तो इसका अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एक आपके लिए बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। सर्कल, जितनी भी लाइन आपको ड्रा करना है, इसमें 4 तो आपका सिमेट्री लाइन हो गया, और अगर आपने इसमें कुछ डिज़ाइन आप कर दिए, जितने भी डिज़ाइन करेंगे वो 2 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। जितने भी आप डिज़ाइन करेंगे उतना ही वो मूव करेगा। तो इसके ये हो गया रोटेशनल। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 रोटेशनल हो जाएंगे, और लाइन सिमेट्री आपकी ऑलरेडी, फिर लाइन सिमेट्री बहुत ज़्यादा बन जाएगी। हमने कुछ अपने से एग्जांपल ले लिया, तो 8 का आपका 16 आई थिंक सिमेट्री बन जाएगी। तो इसको आपको राइट नहीं करना है, ऐसा मत समझिए, लेकिन एग्जांपल तो बेस्ट हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम एट इट्स ओरिजिनल फिगर आफ्टर रोटेशन 60 डिग्री, एट व्हाट अदर एंगल विल दिस फिगर अपीयर द सेम। क्या 60 डिग्री अगर रोटेशन करती है, यहाँ पे दिया गया है कि अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम ओरिजिनल फिगर, एक फिगर है जो 60 डिग्री रोटेशन कर रही है, कितने 60 डिग्री, तो क्या ये मूव करेगी उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले हम आपको ये बता दें, आपको बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपको मिस्टेक हो ही नहीं सकता। कैसे, रोटेशन कुछ भी हो, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि रोटेशन ऐसा हो, ऐसा कभी हो सकता है, रोटेशन कभी नहीं हो सकता। रोटेशन सर्कल में ही होगा, ऐसे ही होगा रोटेशन। क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नेवर, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसे चेंज कर दीजिए। तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं से रोटेशन होके उसी सर्कल में आएगा, 100% आएगा। अगर यहाँ से चला हुआ है तो श्योर है कि वो मूव करके उसी पोजीशन पे आएगा। तो सर्कल, अच्छा सर्कल को भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। प्रोटेक्टर तो आप देखे होंगे, यहाँ पे कितने डिग्री होता है, 0। आप ऐसे मूव करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 90, राइट। ऐसे मूव करते आप देखे होंगे तो यहाँ पे क्या दिखता है, 180। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया, हो गया। अगर 180 से हम और आगे चलें तो यहाँ पे कितना होगा, 270, नो डाउट। और नहीं बनता तो आप टेबल अटेंड कर लीजिए, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 360, इतना तो बन जाएगा। यानी एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360। इतना आपका क्लियर हो गया, क्लियर। अब एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 डिग्री मूव करता है, कितना, 60। तो 60 का आप टेबल, 60 का मत करिए ना, आप सिर्फ 6 का टेबल अटेंड करिए।
क्या 6 के टेबल में 36 आता है? अगर आता है तो ये राइट है, और अगर नहीं आता तो रॉन्ग है। क्लियर? इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकता। क्लियर? तो फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं 60 डिग्री रोटेशन। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन 7। तो आफ्टर रोटेशन 60 डिग्री, रोटेशन 60 डिग्री। अब ये बताइए 60, अब आप इसमें सोचिए 6 का आप टेबल अटेंड करिए। 60 डिग्री जब मूव किया होगा तो कितना गया होगा? 6 2 जा 12। क्योंकि भाई मूव कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे करते हैं ना, मान लीजिए हमने इसको बोला आप मूव करिए, तो ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा ना, तो जितना यहाँ पे एंगल होगा उतना ही ना आएगा। यहाँ पे 90 है तो यहाँ आएगा तो 90 डिग्री आएगा ना, तो उसका दूना चल रहा है ना भाई। यहाँ पे 90 डिग्री है, आप इसे एक बार मूव किए तो 2 टाइम्स चलेगा ना, तो कितना डिग्री हो गया? 180। यहाँ पे आज देखिए टोटल 180 डिग्री होगा ना यहाँ से यहाँ तक। क्लियर भाई? अगर हम ऐसा सर्कल कर दें, ये 90 डिग्री है तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ ना, हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो आप यहाँ आएंगे ना तो कितना डिग्री आएंगे? उतना ही आएंगे ना, 180। तो ये लाइन आपको दिख रही है, ये कितने डिग्री हुआ इस पॉइंट पे? 180 ना होगा। वैसे जब 60 चलेगा तो 62 जा ना होगा, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे ही ना मूव करेगा। और 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो हमने आपको क्या बताया था? सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है? 360। अभी हमने एक्सप्लेन भी किया, तो मतलब 60 डिग्री सही है। अब चलिए चेक करते हैं 72 डिग्री को। ये आपका फर्स्ट आंसर अभी स्टार्ट हुआ। आफ्टर रोटेशन 72 डिग्री। चलिए अब 72 डिग्री का आप 2 टाइम्स करते चलिए। 72 2 जा, आप 2 जा कर लीजिए, ये आपका आ गया 144 डिग्री। 144 इंटू 2, ये 73 जा माफ कीजिएगा, 72 3 जा 216, 72 4 जा 288, 72 5 जा 360। ये भी सही है, मतलब इसका रोटेशन सही है। आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। सेकंड नंबर फिर क्या है? 45। 45 भी होगा नो डाउट, क्योंकि 45 90 का हाफ होता है। तो आफ्टर रोटेशन 45 डिग्री, तो 45 2 जा 90, 45 3 जा आपका 135, 45 4 जा 180। क्लियर? 45 5 जा, हमको 360 चेक करना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा 225। 45 6 जा 270, 45 7 जा आपका आ गया 315, 45 8 जा ये आ गया आपका 360, मतलब ये भी राइट है। चलिए थर्ड नंबर चेक करते हैं। थर्ड है 50 डिग्री। चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो 52 जा 100, ये रॉन्ग है। 53 जा 5 3 जा 15, 150, 54 जा 5 4 जा 20, 200, 55 जा 5 5 जा 25, 250, 56 जा 5 6 जा 30, 300, 57 जा 5 7 जा 35, तो 58 जा ये तो पार हो गया, 8 5 जा 40, तो ये तो हुआ रॉन्ग। तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसमें लिख लीजिएगा यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। इसमें भी आप करिएगा इट इज़ पॉसिबल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कैन अ फिगर प्रोसेसिंग रोटेशनल सिमेट्री हैव एंगल ऑफ रोटेशन मेजर। हमें सिर्फ इतना चेक करना है, क्या ये 360 डिग्री वाले रोटेशन को फॉलो करता है नहीं। तो देखिए जैसे अभी हमने चेक किया ना टेबल अटेंड करके, तो आप इनको चेक करिए ना, ये सही है नहीं है। तो श्योर है कि इसका टोटल डिग्री कितना होता है 360। तो 360 से अगर ये डिवाइड हुए तो पॉसिबल है, नहीं हुए तो नहीं है भाई, डिग्री बनेगी ही नहीं। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आप करिए
360 अपॉन 180, 0 0 18 2 जा 36, तो कितने बन गए 2 डिग्री, ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड 120 डिग्री, तो आप 360 अपॉन 120, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 30, यानी 3 डिग्री का बना आपका रोटेशन, कितना बना 3 डिग्री। ठीक है, ये सभी आपका क्या निकलना है रोटेशन, अगर ये पॉसिबल है तो। थर्ड नंबर है आपका 90 डिग्री, तो 360 अपॉन 90, 0 से 0 9 4 जा ये 4 डिग्री। एंड फोर्थ नंबर 30 डिग्री, तो 360 अपॉन 30, 12 3 जा 36। नाउ फिफ्थ नंबर आपका है नेक्स्ट 15, तो 360 अपॉन 15, तो 15 से कट करते हैं तो ये 24 होगा, तो ये हुआ आपका 24 डिग्री। नाउ सिक्स नंबर 17 डिग्री, तो 17 डिग्री भाई 360 से डिविजिबल नहीं है, यही बस एक ऐसा आंसर है जो आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखिएगा नो इट कैन नॉट, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा, नॉट है 360 अपॉन 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17। सिर्फ क्लियर, ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव नाइस डे।